अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का फ़ोन कॉल दस्तयाब इस मौजू को लेकर के हो रहा है कि आप इस दरमियान में कोई अपडेट क्यों नहीं दे रहे हैं। दरअसल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी गुज़िश्ता ही दिनों मैंने अपडेट दिया है हीरा गोल्ड ट्रेडिंग के सिलसिले में, और बताया था कि 2 महीनों का प्रॉफिट एक ही महीने में डिक्लेयर किया गया है। 2 दिन के अंदर सारे लोगों को उनके प्रॉफिट पहुंच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो इन्वेस्टमेंट जो नए अभी 2024 से शुरू किए गए हीरा गोल्ड ट्रेडिंग के, उसके अपडेट थे। लिहाजा पुराने 2018 आईबीजी के जो अपडेट्स हैं उसको अभी हमारे पास कोई अपडेट खुसूसी तौर पर ना होने के नाते से उस ताल्लुक से बहुत कुछ नहीं बोल सका। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज किसी तरह से खामोश बैठी हो या किसी तरह से वो कुछ कर नहीं रही हो। मैं इतना समझता हूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि जिन लोगों को लगभग 25 साल तक उनके साथ एक अच्छा सफर जारी रखा, उनके उन याददाश्त को, उनके उन मामलात को जो कुछ लेनदारियों और देनदारियों के रहे हैं, उसको धुंधला ना पड़ने दिया जाए, एक बार फिर से वो सफर शुरू हो। इस बात के लिए आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा हमेशा मुस्तैद देखी गई हैं। मैं इस बात का जीता जागता सबूत हूं कि उनको मैंने बारहा अलग अलग हिंदुस्तान के शहरों में कोशिश करते हुए, अलग अलग लोगों से मीटिंगें करते हुए, मैं चूंकि सेंटर में होने के नाते से ये चीजें मुझे पता लगती रहती हैं। इस दरमियान में मेरी खामोशी तो कभी रही नहीं। वो अलग बात है कि लोगों तक मेरी बातें पहुंच ना रही हों। जब लोगों ने शरअंगेजियां फैलानी शुरू की तो मुझे इस बात की जरूरत महसूस हुई कि वो लोग जो एक लंबे अरसे तक, जैसा कि मैंने बताया कि 20-25 साल तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से लोगों ने इस्तेफादा किया है, एक लंबे अरसे तक लोगों ने अपने कुंबा कबीले की बुरी हालत को सुधारा है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के तरीके से हो या ये समझ लें कि वो फलाही रफाही हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के कामों की बदौलत हो या उनके स्कूलिंग और कॉलेजेस और मदरसे के तहत हो। उससे बड़े पैमाने पर लोगों ने इस्तेफादा किया है। लोगों ने जब शरंगेजियां फैलानी शुरू की तो मैंने सोचा कि उसका जवाब देने के लिए वो लोग जो एक लंबे अरसे तक मुस्तफीद हुए हैं, उनको मैं कम से कम 30 सेकंड 35 सेकंड लोगों के वक्त को ज़िया किए बगैर उनके बयानात को लाऊं, तो उस पर भी लोगों को बड़ी बरहमी हुई और लोगों ने यहां तक कह डाला कि इसके एवज हम इसको जेल करा देंगे। वो शेर है, कहते हैं कि हमें डराया नहीं जा सकता जेलों की या कैद खानों की। मैं चूंकि सेंटर में रहता हूं तो ये जेल और ये कैदोबंद, ये मुकदमात, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हुकूमत वक्त के आंखों में आंखें डाल करके सवाल करने वाला अगर कोई तबका है तो वो तो पत्रकारिता है, सहाफती लाइन है, जर्नलिज्म है। उससे भी ताल्लुक रखने के नाते से बाज एक दफा आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे बड़े मज़ाहका खेज भी हरकतों सकनात हो जाते हैं। पिछले दिनों जनाब अरुण जेटली जी जो मरहूम हो गए हैं, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था। वो बोल रहे थे बुलेट ट्रेन के सिलसिले में। हम लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया तो उसी में से हमारे साथियों में से एक शख्स ने ये पूछ लिया अरुण जेटली साहब से कि अरुण जेटली जी ठीक है, आप जरा ये बताइए कि बुलेट ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं। तो वो बेचारे खामोश हो गए और कहने लगे यार मजाक मत करो और अभी काम करने दो। इसी तरह से अमित शाह जी के प्रोग्राम में थे और वो अपनी तकरीरें किए जा रहे थे। तो जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है कि एक रुका लोगों को दे दिया जाता है कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लुबाब क्या है। तो उसमें से अपने साथियों में से ही एक शख्स ने उठ करके खड़े होकर के कहा कि अमित शाह जी, यार भूख बहुत तेज लगी है, आपका जो भी भाषण है वो या तो हमें प्रेस रिलीज के तौर पर हमारे ईमेल पर आ जाएगी या ये समझिए कि हमारे हाथों में वो चीजें आ चुकी हैं, चलिए खाना खाते हैं। तो इस तरह से उन लोगों को और उस बंदे का, उस शख्स का जो मुझे मरऊब करने की, जेल की सलाखों के पीछे भेजने की वगैरह वगैरह शिकायतें करने की, FIR करने की जो उसकी दलील थी, वो वेस्ट बंगाल था। एक मोहतरमा थी जिन्होंने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से इस्तेफादा किया, वो वेस्ट बंगाल से ताल्लुक रखती थी। तो मैंने उसमें लिख दिया कि फलां खातून वेस्ट बंगाल से। तो उस कम जानकारी रखने वाले शख्स ने कहा कि ये लोग बांग्लादेश का ये नाम ले रहा है। उस शख्स को इतना नहीं पता कि वेस्ट बंगाल हिंदुस्तान में है या बांग्लादेश में है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हम लोगों के सामने आती रहती हैं जर्नलिस्ट लाइन के होने के नाते से, और ये छोटे छोटे बेचारे
चूंकि एक कुएं का मेढक जो होता है वो यही समझता है कि यही पूरी दुनिया है, और वो दुनिया नहीं है ज्यादा। तो इस तरह से लोग अपने अपने हिसाब से हमारी हरकत का, हमारे चीजों का अपने मतलब और अपने माखज के हिसाब से मतलब निकालते रहते हैं। बहुत सारे इस दरमियान में लोगों ने, खासतौर से लोग आते हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के दफातर पर, मुंबई के, ये समझिए कि सीबीडी बीलापुर हो गया, या दूसरी नई जगह पे जहां पर मीरा रोड में दफ्तर खुला है, या हैदराबाद के हेड ऑफिस में, वहां पर जाते हैं, अपना मुद्दा बयान करते हैं, अपने फार्म वगैरह जो भरने होते हैं वो भराते हैं। लेकिन हैदराबाद में अभी देखा गया कि वो शख्स जिसने, जिलानी नाम का शख्स, 3 बार अपने घर के लोगों की अमानतें पा चुका है, लेकिन उसको अमानत मिलने की वजह से, उसकी बातों की, उसकी शराफत को मलहूज़े खातिर रखते हुए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में उसको अमानत दी, उसको उसकी पहुंच करके उसकी आहोगिरिया और आहोजारी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने सुनी, तो अपनी बेटियों की और अपने दामादों का, अपनी बहुओं का उसने कई एक बार जो है अपना इन्वेस्टमेंट निकाला है। 3 बार तो मैं गवाह हूं। इसी तरह से आमिर जाबरी नाम का शख्स, वो भी शरंगेजी में बहुत आगे है। वो मेरी गवाही के मुताबिक आप ये समझ लीजिए 2021 में, 2022 में और फिर 2024 में 3 बार वो अपनी अमानत ले चुका है। लेकिन यही वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा ये भ्रम फैलाते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज किसी को राहत नहीं पहुंचा रही। मैं ये चीज बहुत बरमला अंदाज में कहना चाहता हूं कि आज के दिन भी अगर 25,000 रुपए का अमाउंट हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हाथ में दस्तयाब हुआ, आलमा डॉक्टर नोएरा शेख साहिबा ने उसको ट्रांसफर कर दिया उस छोटी सी अमाउंट के तलबगार को। लिहाजा बड़ी बड़ी अमाउंट्स भी लोगों के हैं, उनको बहुत ज्यादा, मतलब ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात होगी कि 25 लाख 50 लाख या 20-30 लाख रुपए वालों को अगर 20-25 हजार रुपए दिया जाए तो वो पता नहीं लगेगा। लेकिन जो छोटी छोटी अमानतों वाली है, अभी एक खातून अपना बयान दे रही थी, उनके बारे में बात खुल करके आती है कि उनका कुल 1.5 लाख रुपए का सरमायाकारी है। वो कई बार हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के दफातर में आई हैं, कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 15, कभी 20, कभी 25,000 रुपए उनको पैसे दिए गए हैं। तो ये बात फैलाना कि बिल्कुल पैसे नहीं मिल रहे हैं या पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, जाकर के वहां के गेट को तोड़ने के प्रयास करना, कोशिश करना, लोगों को जेल करवाना, हम अगर पॉजिटिव बात रखते हैं तो उसके खिलाफ जो है तरह तरह की बातें करना, तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों का एक कुएं में मेढक जैसा ही तस्वुर किया जा सकता है। इस दरमियान में एक अहम बातों में से ये बात बता दूं कि मेरे आने से चूंकि लोगों को राहत होती है, तो मैं इंशाअल्लाह ताला किसी न किसी बहाने आता रहता हूं, आता रहूंगा, और मायूसी की कोई बात नहीं है। अपडेट के तौर पर अगर जानना चाहें तो जमीनों के सेटलमेंट में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज बहुत जल्दी ऐलान करने वाली है। बड़े बड़े अमाउंट्स वाले जो 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख वाले लोग हैं, वो लोग इसमें जमीनों में इंटरेस्ट ले करके, दिलचस्पी ले करके अपने मामलात का तस्फिया कर सकते हैं। उसके जरिया से जो आएंगी अमानतें वो छोटे छोटे अमाउंट्स वालों में 25-50 हजार 75 हजार 1 लाख वालों में तकसीम करके एक बड़ी कामयाबी की शुरुआत की जाएगी। ये मैं जानता हूं कि चंद एक दिनों में इस बात का आगाज होना तय पा जाएगा इंशाल्लाह, और बहुत जल्द इस पर शुरुआत हो जाएगी। एक कंप्लेनर ताहिरा खातून करके हैं जो कि मुंबई से हैं, उन्होंने कंप्लेन किया था और बहुत सारी उन्होंने अपनी जुबान से जो है वो उल जलूल बकती हुई देखी जाती थी। अभी फिलहाल मुझे उन पर बड़ी तरस आई कि उन्होंने एक लोगों का जम्मे गफीर, जिन लोगों ने FIR किया, उन लोगों का अपने घर में जम्मे गफीर करके ये अपना मुद्दा बयान किया कि मेरे पास अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं आगे के केसेस को लड़ सकूं, अब मेरे पास वकीलों को देने के लिए पैसा नहीं है। लिहाजा उन लोगों से वो कह रही थी कि मुझे मदद कीजिए, और अबू आसिम आजमी मशहूर लीडर जो जिनसे मेरा करीबी राब्ता भी है, उनसे वो कह रही थी कि मुझे लीगल एड प्रोवाइड की जाए। देखिए अबू आसिम आजमी साहब ये बहुत बेहतर अंदाज में जानते हैं कि इस पर फ्री लीगल, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ फ्री लीगल एड देने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स को दिलचस्पी है, मासूम कंपनी, मजलूम कंपनी को मजीद और गहराई में खींचने के लिए एक ही शख्स है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, और उसके लुच्चे हरकारे का नाम है शहबाज अहमद खान, जो कि आप लोगों को यह दावा करता था, ताहिरा खातून को मद्देनजर रखते हुए मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोगों को यह कहता था कि आप FIR कीजिए, 3 दिन में पैसे मिल जाएंगे। आपने FIR किया, कितने 3 दिन निकले? बहुत सारे वक्त निकल गए। आज आपकी हालत यह है कि आपको वकीलों को देने के लिए पैसे नहीं होंगे। यही चीज जब हम समझा रहे थे
तो आपको अंग्रेजी आ रही थी, आप जो है हफवाद गोइयां बक रहे थे, चप्पलें घिसा रहे थे, जेलों में सड़ा रहे थे। क्या हुआ? आज तक लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक महाराष्ट्र के नागपुर के लोअर कोर्ट का जजमेंट मैं सुनाऊं, और जो जज ने कहा था कि इतनी बड़ी मालियत, इतनी बड़ी हकानियत रखने वाली कंपनी और इतनी बड़ी सीईओ को लाख 2 लाख रुपए के लिए लोग इधर उधर फिरा रहे हैं। अगर मैं आज किसी हाई कोर्ट का जज होता, वहां के जज ने कहा था कि अगर मैं आज हाई कोर्ट का जज होता तो सिरे से पूरे हिंदुस्तान से हाई कोर्ट के लेवल पर मामलात का खारिज करके और तस्फिया कर देता। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर एक भी एलिगेशन अगर कोई लगा सके तो मैं उसको इनाम देने के लिए तैयार हूं। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज वो हकानियत की मिसाल रखती है, लिहाजा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को गहराई में ले जाना। देखिए, हक को थोड़ी देर के लिए सताया तो जा सकता है, लेकिन मगलूब नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर गालिब नहीं हुआ जा सकता। जब हम लोग समझा रहे थे कि एक तो आपके पैसे जालिमों के साजिशों की वजह से, उनकी अपनी जो मंशा है उसकी वजह से आप लोग फंस गए, कंपनी फंस गई, अब उसमें मजीद और जाकर के अपनी गर्दनों को उनके चंगुल में फंसा लेना, कोर्ट कचहरी के चंगुल में फंसा लेना, ये कहीं से कहीं तक अकलमंदी दिखाई नहीं देती। मैंने इस बात को और हम लोगों ने बहुत बरमला अंदाज में 12 कहा था। लिहाजा आज ताहिरा खातून नामी शख्सियत से आप लोग जाके पूछे तो उनके पास खाने के पैसे नहीं है। वो कह रही थी कि जेलों में सड़ा देंगे, चप्पलें घसा देंगे, वगैरह वगैरह के नारे लगा रहे थे। आज अपने घर में लोगों को बुला करके, कंप्लेनरों को बुला करके कह रहे कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमें मदद दिया जाए, हमें अबू आसिम आजमी जो है हमें मदद दें। लिहाजा इन तमाम बातों को कहने का मेरा लुब्बे-लुबाब यह है कि जिन लोगों ने कंप्लेन किया, अगर वो लोग हक्कानियत और सच्चाई की एक सबूत देना चाहते हैं तो उन लोगों को जाकर के अब यहां से अपने घर के मजीद और गाड़ी कमाई के नुकसान ना करने के लिए वो लोग जाए और अपना मामला सरेंडर कर दें, अपना बोल दें कि ये चीज देखिए, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने कभी नहीं कहा कि इसके पैसे हम नहीं देंगे। हर किसी के पैसे मिलेंगे, लेकिन उसके अपने प्रोसेस के साथ। अगर किसी ने कंप्लेन किया होगा तो कंप्लेन के हिसाब से उसको दिया जाएगा, और अगर किसी ने किसी कोर्ट कचहरी और किसी डिपार्टमेंट का रास्ता अख्तियार किया होगा तो उसको कोर्ट कचहरी और उसके जरिया से दिया जाएगा। लेकिन जिन्होंने सब्र किया उनको उनके सब्र के हिसाब से ही इंशाअल्लाह ताला दिया जाएगा, और सबसे पहले दिया जाएगा। और इस बात की सबूत नवेद भाई हैं कि जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा सीईओ जब जेलों में थी तो उनके भाई ने नवेद भाई को यह बात कहने पर कि मसूद में मैंने खुद को मुलविस कर लिया, अपने घर को गिरवी कर दिया है, उस वक्त 7.5 लाख रुपए का अमाउंट उस वक्त दे करके नवेद भाई के पास फोन करके आप पूछ सकते हैं। किसी के हम बातों को उजागर नहीं करना चाहते। लोगों को अपनी खानादारियों की प्रॉब्लम्स होती हैं, बहन भाई भी होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां भी होती हैं, ज्वाइंट फैमिली होती है। भाई लोगों ने अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट किया है, हम क्यों जाएं उसको इफ्शा करने। हजारों ऐसे लोग हैं जो यहीं पर लिख करके मैं बता सकता हूं कि किसने कब और कितनी बार पैसे लिए हैं इस बात का। तो इस बात का सबूत आपको मिल जाता है कि जिन्होंने सब्र किया उनको अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा था, मिल रहा है और मिलता रहेगा। बस वक्त की बात है कि हाथ में तंगी, हाथ में कोर्ट कचहरियों के मामलात, दीगर मामलात, साजिशें। अभी फिलहाल दिसंबर में जब आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने कहा कि हम बहुत करीब हैं क्योंकि लोगों के पैसे 1 साल के अंदर अंदर दे देंगे, तो उस टाइम जाल फेंका गया और उस चीज को रुकवा दिया गया। इन सब चीजों के बावजूद आज भी 25, 50, 75 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख लोगों को जा रहे हैं। इस बात को लोगों को अगर बताया जाता है तो कहते हैं जेल करा दूंगा। मैं कहता हूं कि तुम्हारे ये ख्वाब है, बिल्लियों के ख्वाब में चिचड़े ही चिचड़े होते हैं, हमें डरा नहीं सकोगे। हम बहुत बड़ी बातें नहीं करते, लेकिन इतना जानते हैं कि तुम जिन इलाकों में रहते हो उन तमाम इलाकों की राजधानियों में रहता हूं। मेरा लोगों को इत्मीनान दिलाने का, लोगों को राहत पहुंचाने का, लोगों को तसल्ली देने का और लोगों की इमदाद व ताउन का काम हमेशा जारी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई अपडेट नहीं था, लेकिन मेरे आने से लोगों को चूंकि तसल्ली होती है तो मैंने यूं ही आप लोगों से थोड़ी बातचीत करनी मुनासिब समझी।